बीच में कमरे में हाल में गोष्ठी कक्ष में भाषण हो रहा, दरवाज़ा एक ही सब पर मलट्टी लगी है, लेकिन इतिहास बताता है कि हर यहाँ से चल दिए, निकल गए। भगवान श्री कृष्ण निकल गए, उड़कर चले गए। कैसे निकल गए? या सबको मार पीट कर भाग गए, लेकिन निकल गए। हर यहाँ से चल दिए, निकल गए और हंसते हंसते निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, आज नाराज हो गए। अब नाराज हो गए, कहा अब शांति का कोई प्रस्ताव नहीं, कोई संभावना नहीं है शांति की, एग्रीमेंट की। अब तो एक ही उपाय है। हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल जाए। कुछ नहीं, युद्ध हो जाने दो। हे युधिष्ठिर, शांति के सारे दरवाजे अब बंद हो चुके, एक बार भिड़ंत हो ही जाने दो। धरती पापों के बोझ से बोझिल हो चुकी है। इन लोगों के रहते हुए ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, लेकिन इनके रहने से फायदा क्या है? कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये महाशय लोग बोलने वाले नहीं, इसलिए युधिष्ठिर भीष्म को भी मर जाने दो। भीष्म पितामह सबसे बुजुर्ग थे। अर्जुन मारना कहा, केशव ये क्यों मारे जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कहा, इनको आप देख रहे हो, द्रौपदी रो रही है, इनकी तरफ देख रही थी। पितामह बोलो, एक बार बोल देते तो दुर्योधन कांप जाता, लेकिन इस महामानव ने अपना सर नीचा कर लिया। उस सभा में मौजूद थे ये गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारे गुरु हैं, ये भी सभा में बैठे थे, कुछ नहीं बोले। इन लोगों को भी मारो, मर जाने दो, खत्म हो जाने दो। इन लोगों के रहने से कोई लाभ धरती पर नहीं है। जब धर्म ही जा रहा है, हमारी 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी, 50 साल का बुढ़ा गांव में जंगल में पकड़ के ले गया, बलात्कार कर रहा। बताओ आप, इतनी हमारी मिलिट्री पावर, इतनी 17 लाख की मिलिट्री पावर भारत की, इतने पुलिस के सिपाही अलग, पीएसी के लोग अलग, 8 साल 10 साल की नाबालिग बेटी, 50 साल का बुढ़ा गांव का ही पकड़ के जंगल में ले गया, बलात्कार कर रहा है। बेटी हाथ जोड़ रही, जान की भीख मांग रही। अरे बाबा, आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तूने हमको पहचान लिया, तू घर जाकर बता देगी भेद। तलवार चाकू लेकर जंगल में मार डाला, बलात्कार भी किया, मार डाला, टुकड़ा टुकड़ा करके मर कटी पटी लाश जंगल में फेंक दी जाती है। दिल्ली की सड़कों पर जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर बैठे हैं, उनकी कोठी के, उनके बंगले के पीछे बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिल रही है। आपकी मिलिट्री, आपके शासन प्रशासन को धिक्कार है। इतने लोग रहकर क्या कर रहे हो? देश की मातृशक्ति का इतना बड़ा घोर अपमान त्रेता द्वापर में भी नहीं हुआ था, इसलिए ईश्वर कभी आपको माफ नहीं करेगा। समय नाजुक है, आप उस नाजुक समय में पहुंचने वाले हो। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला, लेकिन सतयुग आने के पहले धरती पर प्रलय आ रही है। सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। नियम है कुदरत का, जब धर्म का झंडा लहरेगा। एक बार लंका को खत्म होना, सोने की लंका को जल जाने दो, एक बार राजाओं को मर जाने दो, बड़े बड़े लोगों की लाश
धरती खून से लाल होती तब धर्म का झंडा, चाहे रामा अवतार, चाहे कृष्णा अवतार, चाहे इस कलयुग में खून से डूबी इस धरती पर, तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। धर्म का झंडा तो भारत में नहीं पूरे विश्व में लहरेगा। ये हमारे गुरु महाराज की अमर वाणी है। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज को उस मिशन को लेकर देखो आगे बढ़ रहे। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना लगातार छोटे बड़े काफिले लेकर निरंतर लगातार इसीलिए चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहारी धर्म समझ में आ जाए। मांसाहारी धर्म की दलदल से, मांसाहारी धर्म के कूड़े कचड़े गंदगी से निकलकर शाकाहारी धर्म पर आकर के खड़े हो जाओ। अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। शराब कबाब से खुद निकलो। अपने बच्चे बच्चियों को निकालने की कोशिश करो। आप खुद शराब कबाब में गिरे हो, आपके बेटे भी गंदगी में गिर जाएंगे, बेटियां भी गिर जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई क्या करेगी? बेटियां अंग्रेजी बोलेंगी लेकिन दारू पिएंगी तो नाश होगा। संभल जाओ, होशियार हो जाओ। अच्छा समाज, अच्छा राष्ट्र उसको कहा जाता, अच्छा घर, अच्छा परिवार उसको कहा जाता जिसमें अच्छे नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसी घर में बाप बेटे छोटे बड़े सब शराब पीते हो, उस घर में रोज़ झगड़ा होगा, अच्छा कैसे होगा? इसी तरह राष्ट्र है, देश है, समाज है। केवल अच्छी अच्छी कोठी बना लेने से, सबको हिंदी अंग्रेजी पढ़ा देने से, सबको इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट बना देने से, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेने से, बढ़िया बढ़िया कार मोटर खरीद लेने से कोई समाज अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब तक अच्छे इंसान और मनुष्य उस समाज में न हो। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन शुचितापूर्ण पवित्र है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अच्छे मनुष्यों के निर्माण, अच्छे मनुष्यों सुधार, उसके लिए ये खुद सत्संग प्रारंभ हो चुका है। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग संदेश इतना सघन, 10-10 किलोमीटर, 10-10, ऐसा कभी सुना आपने? 10-10 किलोमीटर पर कि घर घर तक आवा, लंगड़े लूजे अंधे बहरे मथुरा बेचारे नहीं आ पाएंगे। उनकी इच्छा है कि भाई हम भी एक बार जय गुरुदेव मिशन का सत्संग सुन लें, लेकिन लंगड़े हैं, लूजे हैं, बीमार हैं, बीपी हाई हो रही, लो हो रही, किडनी गड़बड़ है, कैंसर की बीमारी है, लीवर खराब हो गया है, गठिया है, बात है, गरीबी है, पैसा नहीं भाड़ा किराने मथुराने का। महात्मा बड़े दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कि भाई चलो हम ही चले चले। कुआं प्यासा कुआं के पास जाए या कुआं प्यासे के पास जाए। दुनिया के लोग मथुरा आ रहे और पूज्य महाराज जी ने कहा भाई चलो मथुरा तो आओ, लेकिन अगर नहीं आ पा रहे हो, आपको हम एक मौका दे रहे हैं। हम आपके गांव में आ रहे हैं, हम आपके ज़िला में आ रहे हैं, हम आपके घर में आ रहे हैं। वहाँ से आपका घर 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कितनों बीमार आदमी 2-4 किलोमीटर तो मोटरसाइकिल पर भी चल लोगे। 150 रुपये डीजल पेट्रोल खर्च करके मिल जाओगे आप। मान लो मर भी जाओगे आप तो कम से कम ये नामदान मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी की तरफ से नामदान मिल गया। जय गुरुदेव नाम बोलते बोलते मर भी जाओगे, मरोगे तो जरूर। अब बीमारी है, कैंसर है, कैंसर हो गया, किडनी डैमेज है, लेंस गड़बड़ है, अंतिम चरण में हो, डॉक्टर जवाब दे दिया, 4 लाख रुपया खर्च कर दिया, लेकिन पूज्य महाराज जी आपके गांव में पहुंच गए, नामदान मिल गया, प्रतिज्ञा कर लिया अब हम शाकाहारी हो जाएंगे। जय गुरुदेव नाम का सुबह शाम सुमरन करने लगे। का हनुमंत विपद परब सोई, जबलों सुमरन भजन न होई। मान लो मर भी जाओगे अब तो आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाया जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा, पुनर्जन्म आपका होगा।
क्योंकि आपने तो कल 2-4 साल जय गुरुदेव नाम, इतनी भक्ति, इतनी सेवा तो आपने किया नहीं कि कोटा पूरा हो जाए, मुक्ति मिल जाए। लेकिन आप नरकों में 84 में कुएं में नहीं गिरोगे। अगला जन्म आपको किसी अच्छे घर में मनुष्य का मिल जाएगा। अगले जन्म में पूज्य महाराज जी की जुआ संगत में भर्ती हो जाना, तब तक जमाना भी बदल जाएगा। अगली बार जब मर कर आओगे, जब आप 8, 10, 12 साल के, तब तक धरती पर परिवर्तन हो जाएगा। इस जन्म में तो सतयुग नहीं देख पाओगे, अगले जन्म में देख लेना। और अगर कहीं अमर देश सतलोक निकल गए, दया हो गई, कृपा हो गई, तब तो सतलोक में सदैव सतयुग ही है। जहां जन्म मरण नहीं होता, उससे बड़ा सतयुग क्या है। यहाँ के सतयुग में तो झंझट है, जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा। मान लो सतयुग आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बीमारी उमारी तो नहीं रहेगी। सतयुग में बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं पड़ेगा, भूकंप नहीं आएगा। सतयुग में कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आएगी। सतयुग में चोरी नहीं, कत्ल नहीं, रगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। लेकिन जन्म मरण तो सतयुग में भी रहेगा, मरेंगे, जन्मेंगे। लेकिन सतलोक में जब वहाँ एक ही हर समय सतयुग, वहाँ जन्म मरण होता ही नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते निकल चलो, आप अपने देश निकल चलो, धाम अपने चलो भाई। ये तो अंतिम बात हो गई। अब देखो दिन सूर्य नारायण डूबने जा रहे। अब बात तो देखो इसी उधर में रह गई, दिल्ली लखनऊ में रह गई। लेकिन अभी तो 5 दिन आपको सुनना, सुनो आप। गुरु महाराज ने धर्म नीति, कर्म नीति, राजनीति, परिवार नीति, समाज नीति, महात्मा हर चीज को समझाना चाहते हैं। केवल रामायण गीता, केवल धर्म कर्म, फिर ये गृहस्थ आश्रम है, संसार है, इसको अच्छा बनाना। अगर केवल पूजा पाठ भजन भक्ति करना होता तो गुरु महाराज बोरा पहनाने क्या, जो हम लोग भी चुपचाप कहीं पूजा पाठ करते। लेकिन अगर टाट बोरा पहनाया तो टाट बोरा तो इनकलाब लाएगा, क्रांति तो लाएगा। और गुरु महाराज के वचन वाणी को 70-72 का सुनो। हमने तो कम बोला, गुरु महाराज 70-72 में जब खड़े होकर मंच से बोलते थे तो मंच गड़गड़ गड़गड़ कांप जाता था। उस समय का गुरु महाराज का सत्संग कैसेट सुनो तो आपकी रूह कांप जाएगी, जैसा गुरु महाराज बोलते थे। और उसी चीज पर, उसी ढर्रे पर आप आगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप शाकाहारी धर्म का संदेश गांव-गांव तो सुनाओ आप, लेकिन इस बात को जरूर समझते रहो, इतनी जल्दी जमाना मानने वाला नहीं है। और अगर लोग नहीं मानेंगे, दूसरा विकल्प तैयार है कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। आप सुनाओ बस, आपकी बस इतने ड्यूटी है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। आप बस लोगों को अपील करते रहो, समझाते रहो, बताते रहो। इसके आगे तो भगवान का खेल देखो। क्योंकि ये जो काम है, कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान। युग बदलना, युग परिवर्तन इंसान का काम नहीं होता। प्रधानमंत्री का काम सतयुग लाना नहीं, मुख्यमंत्री नहीं लाएंगे। किसी नेता लीडर का ये काम नहीं है। इसके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता, उनकी स्पिरिचुअल पावर। कोई आध्यात्मिक पुरुष शक्ति जन्म लेती है। गुरु महाराज भी कहते थे भाई ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये भगवान के काम में आप लग, जो भगवान के काम में लगेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी आपको मजदूरी मिलेगी भगवान के काम में। अगर भगवान के काम करते करते मर भी जाओगे तो आपकी आत्मा को अधोगति से बचाया जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हिम्मत और साहस के साथ, बहादुरी के साथ इस मिशन में अपनी यथाशक्ति, कोई आपको हिमालय तो उठाना नहीं, बस धीरे धीरे कछुआ चाल में, बड़ी तेज चाल में भागना भी मत। बड़ी तेज चाल चलोगे तो खतरा हो सकता। धीरे धीरे कछुआ चाल में जो भी दरबार का हुक्म हो धीरे धीरे बजाते चलो। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। अपने मन पर लगाम लगाओ, जो दरबार का हुक्म हो, गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक अपनी रहनी गहनी, आचार संहिता, बोली भाषा
आप इसको शुद्ध पवित्र करने का प्रयास करो, अपने मन को निर्मल करो, शुद्ध करो प्रेम मोहब्बत के साथ। मन तो आपको उल्टा ही दिशा में ले जाएगा, बड़ा बैरी है मन घट में। इसलिए धीरे 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 सुनते समझते आपको बहुत कुछ, सारे सस्पेंस संशय भ्रम कितने आपके दूर होंगे। लेकिन इसमें समय लगता है, मन को धोने में, मांजने में, साफ करने में। अब देखो एक छोटी सी अब प्रार्थना होगी, बैठे रहो, अभी झोली वाले रजिस्टर वाले खड़े होंगे क्योंकि अब दिन डूबने जा रहा, ठंडी का समय है। अब आज की कथा बस यही स्टॉप, एक कांड तो हो गया, अब आगे तो अभी तो आप पहला दिन है, अभी तो 4 दिन आपको सुनना है ना। अलग अलग कांड होगा, हर कांड अलग अलग होगा। लंका कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, अयोध्या कांड है, तो ये कांड है, लंका दहन भी है, ये सब अलग अलग कांड है। तो आप धीरे धीरे सुनेंगे लगातार। अपने समय का सदुपयोग करो, बड़ी मेहनत से आप यहाँ आए हो, इतना पैसा किराया लगा तो समय का उपयोग करना, सेवा में सत्संग में पूरा समय देना। आप झोली रजिस्टर वाले आपके बीच में जा रहे हैं, आप सेवा देना। और एक छोटी सी प्रार्थना आप बोलते हुए इस कार्यक्रम का समापन होगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो बोलो अर्जुन, हाँ बोलिए। जय